अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 जनरल एनाटॉमी का। इसमें जॉइंट्स वाला चैप्टर है। तो आपने इस पहले नंबर पे देखना है कि जॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक यूनियन होती है टू और मोर बोन्स, दो बोन्स भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, या कार्टिलेज भी यूज़ होती हैं। इधर भी कार्टिलेज हो सकती है, इधर भी कार्टिलेज हो सकती है, दरम्यान में उनमें यूनियन होगा तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट कहलाएगा। अगर बोन्स है तो बोनी जॉइंट कहलाएगा। तो ये इसको कहेंगे हम जॉइंट, यानी दो बोन्स के दरमियान या कार्टिलेज के दरमियान जो यूनियन होती है उसको जॉइंट कहते हैं। और उसका दूसरा नाम है आर्टिकुलेशन। ये आपकी जॉइंट की डेफिनेशन हो गई। अब चीफ फंक्शन ऑफ द जॉइंट क्या होता है, ये वाइवा का क्वेश्चन है। इसमें दो काम कर सकता है वो, तो या तो आप एक स्केलेटन को स्टेबल यूनियन दे सकता है, या यूनियन के बाद वो फ्री मूवमेंट करवा सकता है आपकी जॉइंट। उसके बाद होता है कि ये डिपेंड करता है मेनली टिश्यू बाय विच बोन्स आर कनेक्टेड, क्योंकि अगर ये एक बोन्स है ना इस तरह और इधर से एक और बोन है तो इनके दरमियान जो टिश्यू होगा ना उस पर डिपेंड कर होगा जॉइंट का फंक्शन वो किस तरह। अगर इसके दरमियान फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है तो इसकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी। अगर इसके दौरान कार्टिलेजिनियस है तो वो फिर मूवमेंट थोड़ी हो सकती है। या अगर इसके दौरान कनेक्टिव टिश्यू है ही नहीं, कैविटी है, खाली है, तो उसमें बिल्कुल फ्री मूवमेंट होगी। तो इनके जो फंक्शंस है ना वो आप आगे देखेंगे कि जो जिसके दौरान फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू होगा, यानी यहाँ पे बोन है, यहाँ पे बोन है, तो यूनियन हो रही है, दरमियान में कोई टिश्यू भी होता है, कभी टिश्यू नहीं होता। टिश्यू की टाइप्स भी हो सकती हैं, कौन सा टिश्यू की बेस है, इस तरह आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले नंबर पर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी। के दो इस तरह बोन है आपके पास और इधर से भी बोन है, तो दरमियान में कैविटी है, यानी उसकी बेस पे उसने क्लासीफाई किया है टू मेन ग्रुप्स में। पहला है साइन आर्थरोसिस, ये सॉलिड जॉइंट होते हैं, इसमें कोई कैविटी नहीं होती, विदाउट कैविटी, ठीक है। तो ये कैविटी नहीं है तो ये इमूवेबल आपने कहना है। उसके बाद डाई आर्थरोसिस है, तो ये कैविटी रखने वाले जॉइंट होते हैं और ये मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो इसको आप ना इस तरह समझ सकते हैं बेहतर तौर पर, इस डायग्राम से मैंने जो बनाई है आपके लिए, ये वाला डाई जॉइंट क्लासिफिकेशन है। इसमें आपने देखना है साइन आर्थरोसिस पहले है, फिर है डाई आर्थरोसिस। ये कैविटी के बेस पे है कि है या नहीं। तो साइन आर्थरोसिस जो है वो सॉलिड जॉइंट होते हैं, जॉइंट विदाउट कैविटी होते हैं। कैविटी नहीं है तो इमूवेबल है, ये वाला वर्ड्स आपने माइंड में रखना है कि मूवेबल है या नहीं है। फिर डाई आर्थरोसिस है, ये कैविटी रखते हैं या कैविटी होती है, इसमें हम मूव करवा सकते हैं अपने जॉइंट को। अब इसको छोड़ के अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं साइन आर्थरोसिस की। ऑन द बेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड द बोन, कि जॉइंट बना, हम तुम्हें पता है कि जॉइंट दो बोन के दरमियान भी हो सकता है और कार्टिलेज के दरमियान भी, तो ये जॉइंट बन गया। इसके दरमियान कौन सा कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में इसको लाइक करने के लिए, उसकी बेस पे आगे इसकी क्लासिफिकेशन हम करें। इसकी फिब्रियस साइन आर्थरोसिस जॉइंट होगी या कार्टिलेजिनियस, या तो फाइबर होगा दरमियान में या कोई कार्टिलेज होगी। ये दो पे हमने आगे मजीद क्लासीफाई कर दिया इसको। अब आगे फिब्रियस की भी आगे मजीद क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिब्रियस की भी आगे मजीद क्लासिफिकेशन। अगर फाइबर दरमियान में है तो फिर आगे वो तीन में डिवाइड हो रहा है। सुचर्स हो सकते हैं, सेंडेस्मोसिस हो सकती है और गोमोफोसिस हो सकते हैं। सुचर, सेंडेस्मोसिस और गोमोफोसिस, ये तीनों फिब्रियस जॉइंट की क्लासिफिकेशन है। फिब्रियस जॉइंट किसकी क्लासिफिकेशन है, साइन आर्थरोसिस की। इस तरह आपने रिवर्स ऑर्डर में चले जाना है। अब हम, और दूसरी क्लासिफिकेशन थी साइन आर्थरोसिस की कार्टिलेजिनियस, तो उसमें साइन कॉन्ट्रोसिस और सिम्फेसिस आ जाता है। ये जनरल क्लासिफिकेशन आपकी साइन आर्थरोसिस की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आगे हम एक एक को डिटेल से देखते हैं। पहले देखते हैं सुचर्स को। अब सुचर्स क्या होते हैं, पहले नंबर पे जब आप सुचर सुनेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि सुचर से फिब्रियस जॉइंट की क्लासिफिकेशन, यानी हमारे पास इधर भी बोन होगी, है तो जॉइंट ना, माइंड में सुचर जॉइंट है ना, तो मतलब दो बोन्स होंगी और उनके दरमियान जॉइंट बना होगा। अब क्लासिफिकेशन कौन सी है, फिब्रियस है, यानी यहाँ पे फाइबर दरमियान में प्रेजेंट होगा। अब फाइब्रियस है तो क्लासिफिकेशन किसके, साइन आर्थरोसिस की, यानी इमूवेबल जॉइंट होगा। तो तीन चीज़ें आप इधर से ही कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल आपने पढ़नी है ना वो इसके नाम में ही लिखी हुई है। सुचर किसकी क्लासिफिकेशन है, फिब्रियस जॉइंट की। मतलब कि सुचर तो एक जॉइंट हो गया ना, ये दो बोन्स हमारे पास प्रेजेंट है, बोन हमने जॉइंट बना लिया। क्लासिफिकेशन किसकी, फिब्रियस की थी, तो दरमियान में फाइबर आ गया। अब फिब्रियस किसकी क्लासिफिकेशन थी, साइन आर्थरोसिस की, यानी मूवेबल भी होगा। तो इधर देख लेते हैं इसकी डिटेल में। मिनिमल फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू होगा दरमियान में, ये वाली बात कंप्लीट हो गई। बोन्स आर सो क्लोज टुगेदर, बोन्स बिल्कुल क्लोज होंगी और उनके दरमियान कोई कैविटी नहीं होगी और इमूवेबल होंगे। तो आप इसके डिटेल इधर से ही इसके नेम के अंदर लिखी पड़ी वो देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, अब देखो जो इसके एग्जांपल है वो स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं ना, स्कल की बोन्स होती हैं, फ्रंटल बोन और पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, तो वो इमूवेबल बोन होती है बिल्कुल। उसमें के दरमियान ना हल्का सा फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू होता है और वो उसकी कोई मूवेबिलिटी नहीं होती, आप देख सकते हैं। लेकिन जो स्कल होता है ना, फीटस पड़ा है, उसमें हल्की सी मूवेबल होता है। उसकी वजह क्या है कि नीचे से दिमाग ने ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है, तो अगर स्कल की बोन के दरमियान मूवेबल थोड़ी मोबिलिटी नहीं है तो वो स्कल छोटी रह जाएगी। तो उस टाइम फीटस में थोड़ी सी मोबिलिटी होती है ताकि ना भाई प्रॉपर शेप ब्रेन को मिल जाए। तो अगर उस टाइम मोबिलिटी नहीं होगी तो बच्चे का साइज़ छोटा रह जाएगा, तो उसको हम एनएन्सेफेली कह सकते हैं एक क्लिनिकल टर्म में।
उसके बाद आपने ना इस जो एग्ज़ाम में मेन वाइवा का क्वेश्चन आता है और MCQs आता है ना, वो ये है कि इसकी ना सुचर्स की टाइप्स बता दें। तो इस आपने सुचर के टाइप्स के नाम याद करने। ये टाइप्स है, सीरेट सुचर्स होते हैं, डेंटिकुलेट होते हैं, स्केमा सुचर और प्लेन सुचर। ठीक है, इनके आगे एग्जांपल्स हैं। सीरेट सुचर सजिटल सुचर होंगे जो मतलब बोन्स वगैरह में पाएंगे, स्काल की बोन्स में। डेंटिकुलेट में लैम्बॉयड सुचर्स आ जाएंगे। स्केमा सुचर्स में टेम्पोरोपैरेटल सुचर आ जाएंगे और प्लेन में इंटरमैक्सिलरी सुचर्स आ जाएंगे। तो आपने वाइवा में यही पूछा जाएगा कि वाट सुचर्स की टाइप्स बता दें और इनकी एग्जांपल्स बताएं, और MCQs में यही चीज़ पूछी जाती है। इस चैप्टर में जो चीज़ आती है ना मेन, वो आपको सही तरह क्लासिफिकेशन आनी चाहिए कि साइन आर्थरोसिस में फिब्रियस और कार्टिलेजिनस होते हैं। फिब्रियस के आगे 3 होती हैं, कार्टिलेजिनस के आगे 2 होती हैं। फिर आप फिब्रियस में पढ़ेंगे तो सुचर्स को डिटेल से पढ़ेंगे, सेंडस मसल्स को भी पढ़ेंगे, गोमोफोसिस को भी पढ़ेंगे। तो सुचर्स की भी आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, सेंडस मसल्स की भी आएंगी, गोमोफोसिस की भी आएंगी, साइन कॉन्ट्रोसिस की भी आएंगी, सिम्फिसिस की भी आएंगी। तो पेपर में क्या आता है, पेपर में ये आता है कि हाँ, वो एग्जांपल देके पूछ लेते हैं कि ये कौन से जॉइंट की। अब लिखा होगा सैजिटल सुचर इज द एग्जांपल ऑफ, आप कहेंगे सीरेट सुचर। लैम्बॉयड की डेंटिकुलेट, ये आपने रट्टा इसी तरह लगा लेना जिस तरह लिखा है, क्रैमिंग कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो सीरेट सुचर्स होते हैं इनकी आगे एक फेट होती है। फेट क्या होती है कि ये बोन्स थी आपके पास, ये बोन थी, जॉइंट बना। जॉइंट आपको पता है कि ये फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो इसकी जो जब बंदा अडल्ट में पहुंच जाता है ना, तो ये जो फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसमें ओस्टियोजेनिक सेल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं जो इस फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू को बोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जॉइंट बिल्कुल फ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं सेंटोसिस, इन्फ्यूजन ऑफ द जॉइंट। तो ये जब ओस्टियोजेनिक सेल्स आएंगे तो इस फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू को ना रिप्लेस कर देते हैं बोन के साथ। ठीक हो गया, तो उसको सेंटोसिस कहते हैं। तो ये आपका ना ये वाला इस तरह कंप्लीट होता है।